हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आर के वाईफाई स्टडी में। दोस्तों आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल भर्ती पुनः परीक्षा 2024 में जो परीक्षा होने वाली है अभी अगस्त 23 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में, उसमें जो पार्ट पूछा जाता है मानसिक अभिरुचि यानी मेंटल एप्टीट्यूड का चौथा पार्ट लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने 3 वीडियो मेंटल एप्टीट्यूड के अपलोड किए हैं, उन्हें आप जाकर देख सकते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से लगभग 13 से 15 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे और ऐसे प्रश्न हैं जिनमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, बस आपको इनके बारे में जानकारी होनी जरूरी है। 15 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों पहला प्रश्न है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में मेरे द्वारा इस पेशे को चुनने का प्राथमिक कारण क्या है। यानी जो आप पुलिस अधिकारी के रूप में चुने गए हैं या आपने पुलिस अधिकारी बनने की जो इच्छा जाहिर की है, तो आप इस पेशे को चुनने का प्राथमिक कारण क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन है देश की सेवा करने का अवसर, दूसरा ऑप्शन है नौकरी की सुरक्षा प्रदान करता है, तीसरा ऑप्शन है अपराधियों को पकड़ने का उत्साह और चौथा ऑप्शन है यह शक्ति और अधिकार प्रदान करता है। तो दोस्तों मेरे पुलिस अधिकारी के रूप में चुनने का प्राथमिक कारण ये चारों हो सकते हैं, लेकिन पहला जो कारण है वो देश की सेवा करने का अवसर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक कॉलेज परिसर में छात्र राजनीतिक समूहों के बीच हिंसक झड़प शुरू हो गई है। प्रभारी अधिकारी के रूप में आप क्या करेंगे। 4 ऑप्शंस आपके पास रहेंगे। उपद्रवियों को रोकने के लिए यदि आवश्यक हो तो बल का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन बी है मध्यस्थता प्रयास में छात्र नेताओं को शामिल करना चाहिए। ऑप्शन सी है सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने के लिए भड़काने वालों को बिना वारंट के गिरफ्तार करना चाहिए। और ऑप्शन डी में दिया गया है परिसर में जमाव पर प्रतिबंध लगाने के लिए तुरंत धारा 144 लागू कर देनी चाहिए। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। हिंसक झड़प शुरू हो चुकी है यदि, तो ऐसे में उपद्रवियों को रोककर ऐसी स्थिति पर काबू पाने के लिए आवश्यक परिस्थितियों में बल का प्रयोग करना सबसे उचित विकल्प हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है, ऑप्शन नंबर जो ए है बल का प्रयोग करना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आप एक 10 वर्षीय बच्चे को एक व्यस्त चौराहे पर भीख मांगते हुए देखते हैं। भारत के किशोर न्याय कानूनों के अनुसार आप क्या करेंगे। 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। परामर्श प्रदान करना चाहिए और चेतावनी जारी करनी चाहिए। ऑप्शन बी है उसके माता पिता को अभिरक्षा लेने के लिए सूचित करना चाहिए। ऑप्शन सी है उसे सरकारी किशोर आश्रय गृह में ले जाना चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है उसे गिरफ्तार और पुलिस स्टेशन में निरुद्ध करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप पुलिस अधिकारी हैं तो आपका कर्तव्य होगा कि उसे सरकारी किशोर आश्रय गृह में ले जाएं और वहां पर उसे जो है एडमिशन दिला दें। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। बतौर पुलिस अधिकारी यह आपका कर्तव्य है कि आप उसे सुरक्षित माहौल में स्थापित करें जहां नियमानुसार उसे 6 से 14 वर्ष की अनिवार्य शिक्षा भी उपलब्ध कराई जा सके। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका उचित उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। अस्पतालों से नवजात शिशु की चोरी के और मामलों को रोकने के लिए आप क्या करेंगे। 4 ऑप्शन हैं। पहला है गुप्त महिला कांस्टेबल को छद्म गर्भवती डिकॉय के रूप में तैनात करना चाहिए। ऑप्शन बी में दिया गया है लेबर रूम में प्रवेश और निकास के आसपास सीसीटीवी फीड का विश्लेषण करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी में है सुराग के लिए हिरासत में लिए गए अवैध व्यापारियों के फोन कॉल को अवरुद्ध करना चाहिए। और ऑप्शन डी में दिया गया है प्रसूति वार्ड में आगंतुकों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो अगर आप पुलिस अधिकारी हैं तो आपका कर्तव्य होगा सबसे पहले वहां की जांच करें। जांच करने के लिए आप आसपास पूछेंगे और सीसीटीवी कैमरे जो हैं उनके जो फोटोज हैं उनकी जांच करेंगे, जहां से पता लगाने की कोशिश करेंगे जिससे कि शिशु की चोरी और ना हो सके। तो ऑप्शन नंबर बी में इसका दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। धार्मिक रूप से संवेदनशील इलाके में दंगे भड़क उठते हैं जिसके लिए अतिरिक्त बल की आवश्यकता होती है। आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। 4 ऑप्शंस हैं। पूर्व के उपद्रवियों को निवारक गिरफ्तारियां करनी चाहिए। ऑप्शन बी में है सुलह और शांति की अपील करने के लिए समुदाय के बुजुर्गों के साथ बात करनी चाहिए। ऑप्शन सी में दिया गया है हिंसक भीड़ को बलपूर्वक खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले दागने चाहिए। और ऑप्शन डी में है यदि समूह प्रतिबंधों का उल्लंघन करके पत्थरबाजी करते हैं
तो लाठीचार्ज का आदेश देना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? 4 ऑप्शंस आपके पास यहाँ भी हैं। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, सुलह और शांति की अपील करने के लिए समुदाय के बुजुर्गों के साथ बातचीत करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उपरोक्त परिस्थिति में समुदाय के जो जितने भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनसे बात करके ऐसी स्थिति से निपटा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, आप एक जांच अधिकारी हैं यानी कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं। दंगे के आरोपी एक राजनीतिक नेता ने पदोन्नति की पेशकश करके आरोप वापस लेने का अनुरोध किया है। यानी कोई नेता है, उसने कोई जो है आरोप, उसके ऊपर कोई आरोप है और वो कह रहा है कि आपका प्रमोशन करवा देंगे, आप हमारा ये आरोप वापस ले लो। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। पहला ऑप्शन है, आरोपी नेता के खिलाफ गवाही देने वाले प्रमुख गवाहों को परेशान करना चाहिए। ऑप्शन बी में है, नेता को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी सबूत को रिकॉर्ड से हटा देना चाहिए। ऑप्शन सी है, प्रक्रिया के अनुसार निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। और ऑप्शन डी में दिया गया है, गुप्त रूप से रिश्वत लेने के बाद धमकियों के आगे झुकने का नाटक करना चाहिए। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रक्रियाओं के अनुसार निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। आपको अपने पद की गरिमा और कर्तव्य बोध के अनुरूप ही व्यवहार करना चाहिए और जांच अधिकारी के रूप में जो भी प्रक्रियाएं दी गई हैं विधि अनुसार, उस अनुसार ही निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7 है, आप एक महानगरीय शहर के एक पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ प्रभारी निरीक्षक हैं यानी एसएचओ हैं। आप अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों को रोकने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हालांकि कुछ प्रशासनिक कारणों से आपको ट्रैफिक पुलिस इकाई में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां आपको यातायात प्रवाह का प्रबंधन करना और नियमों को लागू करना होता है। आपको लगता है कि यह आपके कौशल और अनुभव की बर्बादी है, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। पहला ऑप्शन है, नई भूमिका को अपनाना चाहिए और यातायात प्रबंधन के कौशल और चुनौतियों को सीखना चाहिए। ऑप्शन बी है, किसी अन्य इकाई में अनुकूल स्थानांतरण पाने के लिए अपने प्रभाव यानी इन्फ्लुएंस और संपर्कों को उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है, स्थानांतरण को एक अस्थायी रुकावट के रूप में स्वीकार करना चाहिए और जल्द ही बेहतर पोस्टिंग पाने की उम्मीद करनी चाहिए। ऑप्शन डी में दिया गया है, स्थानांतरण का विरोध करना चाहिए और अपनी पिछली भूमिका में बहाल करने की मांग करनी चाहिए। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, नई भूमिका को अपनाना चाहिए और यातायात प्रबंधन के कौशल और चुनौतियों को सीखना चाहिए। इससे वरिष्ठ प्रभारी के रूप में आपको अपनी विशेषज्ञता का इस्तेमाल जो है करने का मौका मिलेगा और जिम्मेदारियों के निर्वहन करने का भी एक अच्छा मौका रहेगा आपके पास। तो आपको विभागीय आदेशों का सम्मान करना चाहिए और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 8 है, 8 है, संगठित अपराधियों के खिलाफ एक उच्च जोखिम वाले ऑपरेशन के बीच में आपको पता चलता है कि आपके जीवन साथी को उन्नत चरण का कैंसर है। आप क्या करेंगे? यानी कि आपके जो जीवन साथी है, यानी कि आपकी पत्नी, आपका पति हो सकता है, उसको लास्ट स्टेज का कैंसर है। आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? ऑप्शन ए है, ऑपरेशन पूरा होने तक टीम से निजी समाचार छिपाना चाहिए। ऑप्शन बी है, ऑपरेशन के कुछ नियोजन क्षेत्रों को रणनीतिक रूप से सौंपना चाहिए। ऑप्शन सी है, यह आशा करते हुए कि परिवार उपचार संभाल लेगा, ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। ऑप्शन डी में दिया गया है, देखभाल के लिए परिचालन नेतृत्व को अस्थायी रूप से स्थगित कर देना चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ये बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आशा करते हुए कि परिवार उपचार संभाल लेगा, ध्यान केंद्रित करना चाहिए अपने काम पर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जीवन साथी को उन्नत चरण का कैंसर हुआ है, जिसकी परिस्थिति त्वरित संज्ञान की नहीं बल्कि उचित संज्ञान की मांग करती है। इसलिए श्रेष्ठ विकल्प यही रहेगा कि परिवार को जीवन साथी के बेहतर इलाज के लिए निर्देश दिए जाएं और उच्च जोखिम वाले ऑपरेशन पर ध्यान केंद्रित रखा जाए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह आशा करते हैं कि परिवार उपचार संभाल लेगा और ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। प्रश्न नंबर 9 है, बम विस्फोट स्थल की जांच करते समय आपको नियतकालिक प्रस्फोटक के रूप में इस्तेमाल किया गया एक क्षतिग्रस्त मोबाइल फोन मिलता है।
आप क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? यानी कहीं पर कोई बम विस्फोट हुआ है और उस जगह से आपको एक टूटा फूटा मोबाइल मिला है, तो उस क्षतिग्रस्त मोबाइल को आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए में दिया गया है पृथक साक्ष्य के लिए अपने पहले सिम कार्ड और बैटरी जैसे हिस्सों को अलग कर देना चाहिए। ऑप्शन बी है एंटी स्टैटिक स्तनों जो एंटी स्टैटिक दस्तानों का उपयोग करके हैंडलिंग से पहले मूल विस्फोट स्थिति की तस्वीर लेनी चाहिए। इसे मोटे कपड़े के थैले के अंदर रखना चाहिए ताकि विस्फोट से कोई और क्षति ना हो। ऑप्शन डी है उंगलियों के निशान से कोई छेड़छाड़ ना हो, इसका ध्यान रखते हुए इसे कागज में लपेटना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंटी स्टैटिक दस्तानों का उपयोग करके हैंडलिंग से पहले मूल विस्फोट स्थिति की तस्वीर लेनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विस्फोट स्थल की जांच करते समय सर्वप्रथम मूल विस्फोट स्थिति की तस्वीर लेना चाहिए, इससे कि और भी साक्ष्य वहां से इकट्ठे किए जा सकते हैं, साक्ष्यों के संदर्भ में बारीकी से जांच पड़ताल की जा सके। इसके बाद ही तार्किक रूप से अन्य विकल्पों में दिए गए कार्य जो हैं वो करने चाहिए। यानी सारे विकल्पों के कार्य करने चाहिए, लेकिन सबसे पहले आपको वहां पर दस्ताने पहनकर जो है विस्फोटक स्थिति जो है उसकी तस्वीर लेनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10 है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में हैं, आप घरेलू हिंसा से पीड़ित किसी महिला की शिकायत का जवाब देते हैं, तो देते समय आपका क्या जवाब रहेगा? ऑप्शन ए में दिया गया है विभागीय हस्तक्षेप को न्यूनतम करते हुए सुरक्षा अधिकारियों को संदर्भित करना चाहिए। ऑप्शन बी है इसे अन्य रिपोर्ट दिए गए हमले के मामलों के समान समझना चाहिए। एक महिला सेल प्रतिनिधि से प्रारंभिक चर्चा करानी चाहिए। और ऑप्शन डी है मामले का विवरण इकट्ठा करने के लिए पीड़ित से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करनी चाहिए। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा एक महिला सेल प्रतिनिधि से प्रारंभिक चर्चा करानी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि महिलाओं से जुड़े अपराधों की जांच के लिए महिला सेल का गठन किया गया है, जिससे कि विशेषज्ञ विभाग की प्रतिनिधि से प्रारंभिक चर्चा कराना उचित रहेगा। महिला सेल प्रतिनिधि से यह अपेक्षित रहेगा कि वह महिला की गरिमा का ध्यान रखते हुए संवेदनापूर्ण व्यवहार करे और न्यायोचित कार्यवाही सुनिश्चित करे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ प्रोफाइलिंग पक्षपात का आरोप लगाते हुए विरोध का सामना करना पड़ता है। आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? 4 ऑप्शन हैं आपके पास। समावेशिता प्रदर्शित करने के लिए क्षेत्र बल में विविधता कोटा लागू करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है कार्यान्वयन अंतराल को समझने के लिए सामुदायिक चर्चाएं आयोजित करनी चाहिए। ऑप्शन सी है सांख्यिकी गिरफ्तार डेटा रुझानों की समीक्षा करके चिंताओं को स्वीकार करना चाहिए। और ऑप्शन डी है विध्वंसक खतरों को रोकने के लिए निगरानी उपायों को बढ़ाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्यान्वयन अंतराल को समझने के लिए सामुदायिक चर्चाएं आयोजित करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसी एक समुदाय विशेष के द्वारा लगाए गए प्रोफाइलिंग पक्षपात के आरोपों का जवाब देते समय आपको समस्या की जड़ को समझना आवश्यक है। इसके साथ ही साथ में समुदायों के मध्य विश्वास बहाली है तो सामुदायिक चर्चा करके अपने पक्ष को स्पष्ट करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्यान्वयन अंतराल को समझने के लिए सामुदायिक चर्चाएं जो हैं आयोजित करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 12 है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपनी वर्दी पर रैंक का प्रतीक चिन्ह पहनना आवश्यक है। पुलिस सेवा में उप निरीक्षक यानी कि सब इंस्पेक्टर एसआई के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही रैंक प्रतीक है? ऑप्शन हैं 4 सितारे, 2 सितारे, 3 सितारे या फिर 1 सितारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 सितारे। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 सितारे। एक एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर यानी कि उप निरीक्षक के एक कंधे पर 2 सितारे होते हैं। दोनों कंधों पर 2-2 सितारे होते हैं, लेकिन एक कंधे पर सिर्फ 2 सितारे होते हैं। तो इस तरीके से एक उप निरीक्षक को 2 सितारे कंधे पर पहनने चाहिए। 4 सितारे, कोई 4 सितारा रैंक का पुलिस विभाग में कोई रैंक नहीं होता है। 3 सितारे जो होते हैं निरीक्षक के होते हैं, और साथ ही साथ में जो क्षेत्राधिकारी होते हैं यानी कि सर्कल ऑफिसर, उनके भी 3 सितारे होते हैं। 2 सितारे उप निरीक्षक यानी सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई के होते हैं, और 1 सितारा सहायक उप निरीक्षक यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पास की रैंक के अधिकारी के पास रहते हैं।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 सितारे। प्रश्न नंबर 13 है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप पर्याप्त चेतावनियों के बाद हिंसक भीड़ पर आंसू गैस का इस्तेमाल करते हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार तीतर बीतर करने के बाद इनमें से कौन सी कार्रवाई गलत होगी? 4 ऑप्शंस हैं, यहाँ बताना यह है कि कौन सी गलत होगी। पहचान के लिए वीडियोग्राफी करना, ये गलत नहीं है। क्षेत्र में मीडिया को प्रवेश की अनुमति देना, यदि आवश्यक हो तो चिकित्सा सहायता प्रदान करना, और ऑप्शन डी है घटना स्थल पर बचे लोगों को गिरफ्तार करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो घटना स्थल पर बचे लोग हैं उनको गिरफ्तार करना एक गलत कार्यवाही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहचान के लिए वीडियोग्राफी करना, मीडिया को प्रवेश देना और चिकित्सा सहायता प्रदान करना ये उचित कार्यवाही है हुई, लेकिन गिरफ्तार करना उचित नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये थे आज के वीडियो के प्रश्न। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।